हेलो क्लास। तो हम लोगों ने ऑस्टोटोमी पढ़ा था। ऑस्टोटोमी पढ़ रहे थे हम लोग, और इसका व्हाट इज ऑस्टोटोमी ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और वाई इज एन ऑस्टोटोमी परफॉर्म, मतलब कब परफॉर्म करना चाहिए ऑस्टोटोमी। ऑस्टोटोमी होता क्या है, इस पे हम लोगों ने कल चर्चा की थी। आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऑस्टोटोमी में ऑस्टोटोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है। इसमें बढ़ी हुई बोन, यानी हड्डी का आकार बढ़ गया, उसकी लंबाई बढ़ गई, या हड्डी टूट गई है, वो फिट नहीं बैठ रही है, छोटी हड्डी हो गई, उसको बड़ा करना है। तो हड्डी यदि बढ़ गई है तो उसको काट के छोटा किया जाता है, बैलेंस किया जाता है जितनी ज़रूरत है। यदि छोटी है तो उसमें और हड्डी को ऐड कर दिया जाता है ऑस्टोटोमी में। यदि फ्रैक्चर ठीक से नहीं जुड़ रहा है तो उसको काट के अपने तरीके से उसको सही से बिठा दिया जाता है। ये सब किसके अंतर्गत होता है? ऑस्टोटोमी के अंतर्गत आता है ये सारी प्रक्रिया। यही ऑस्टोटोमी है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, वाई डू आई प्रिपेयर फॉर एन ऑस्टोटोमी। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, हाउ हाउ डू आई प्रिपेयर ऑस्टोटोमी, यानी ऑस्टोटोमी के लिए तैयारी कैसे करें, कैसे तैयारी करनी पड़ेगी ऑस्टोटोमी के लिए, ये हम लोगों ने यहाँ से देखना है। योर सर्जन में ऑर्डर सम रूटीन टेस्ट टू चेक योर जनरल हेल्थ। तो जो भी सर्जन होंगे, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होंगे, वो कुछ रूटीन चेक करवाएंगे, रूटीन टेस्ट करवाएंगे। दीज में इंक्लूड, इनमें कौन कौन से हो सकते हैं, ये कौन कौन से इंक्लूड हो सकते हैं? ब्लड टेस्ट टू चेक सर्टेन ब्लड कंपोनेंट्स लेवल एंड हाउ वेल योर ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग। तो ब्लड में खून के कुछ खास चीज़ों के लेवल और आपके अंगों के ठीक से काम करने की जांच के लिए ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड में कौन से कंपोनेंट्स जो ज़रूरत होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में हैं अथवा नहीं हैं, और ये भी पता कर सकते हैं कि ऑर्गन्स की क्या स्थिति है। फिर यूरिन टेस्ट टू चेक योर जनरल हेल्थ, यूरिन का टेस्ट करा सकते हैं जनरल हेल्थ के लिए, यूरिन का टेस्ट करा सकते हैं। यूरिन टेस्ट टू चेक योर जनरल हेल्थ एंड टू आइडेंटिफाई इशू दैट इंटरफेयर विथ बोन हीलिंग सच एज इन्फेक्शन और डिजीज। तो सामान्य सेहत की जांच करने और हड्डी के ठीक से रुकावट डालने वाली समस्या जैसे इन्फेक्शन है, डायबिटीज़ है, इसका पता लगाने के लिए यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टू चेक योर हार्ट एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवा सकते हैं, ईसीजी, हृदय की सेहत के लिए उसकी एक्टिविटी कैसी है। चेस्ट एक्सरे टू मेक श्योर योर लंग्स आर प्रॉपरली फंक्शनिंग बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले यह
पक्का करने के लिए कि आपके फेफड़े ठीक से काम कर रहे हैं, इसके लिए चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं। एक्सरे आर कंपाउंड tomography CT scan to see your bones joint to develop the surgical plan. Your surgeon need to determine the exact size, dimension and angle of the bone section to remove. तो सर्जरी का प्लान बनाने के लिए आपकी हड्डी जोड़ को देखने के लिए एक्सरे या कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन करवा सकते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन वगैरह भी करा सकता है। और आपके सर्जन को हड्डी के उस हिस्से का सही इलाज, डायमेंशन और एंगल तय करना होता है जिसे हटाना है। तो इसलिए एक्सरे है, सीटी स्कैन है, ये सारी चीज़ें करवा लेते हैं ताकि उनको ठीक से पता चल जाए कि जिस हिस्से का ऑपरेशन करना है वह कैसी है, किस डायमेंशन में है, किस एंगल में है, उसको किस तरह से बाहर निकाला जाए। ठीक है, तो इसलिए भी करते हैं। Sometimes the surgical plan is made using a computer to construct a 3D model. कभी कभी सर्जरी का प्लान कंप्यूटर का इस्तेमाल करके 3D मॉडल बनाकर तैयार किया जाता है। क्या है? कभी कभी सर्जरी का प्लान कंप्यूटर का इस्तेमाल करके 3D मॉडल बनाकर तैयार किया जाता है। तो सर्जरी कैसे करनी है, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें पहले ही प्लानिंग कर लें तो उसका 3D मॉडल बना के तैयार कर लिया जाता है। तो इससे थोड़ा और क्लियरिटी आ जाती है चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। फिर नेक्स्ट है टॉपिक, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द टिपिकल ऑस्टियोटोमी प्रोसीजर। ऑस्टियोटोमी के लिए तैयारी कैसे करें। ऑस्टियोटोमी के लिए तैयारी कैसे करें। फर्स्ट यू विल रिसीव एनेस्थीसिया। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एनेस्थीसिया देना है। सर्जरी से में सबसे पहले क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। योर सर्जन में चूज टू, मतलब जो सर्जन है, आपका जो सर्जन है वो ये तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो एनेस्थीसिया ही दिया जाता है, उसके बाद जो भी अपना सकते हैं कि नम ओनली द सर्जिकल एरिया विद रीजनल एनेस्थीसिया। सिर्फ सर्जरी वाली जगह को शून्य कर सकते हैं, इसको रीजनल यानी लोकल, जिस जगह की सर्जरी है उसी जगह का एनेस्थीसिया दे सकते हैं। फिर है नम योर बॉडी फ्रॉम द वेस्ट डाउन विद स्पाइनल एनेस्थीसिया। कमर से नीचे के शरीर को शून्य कर सकते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया से। पुट यू टू स्लीप विद जनरल एनेस्थीसिया। आपको सुलाने वाला एनेस्थीसिया दे सकते हैं।
आप मतलब पूरे सो सकते हैं, यानी एक लोकल एनेस्थीसिया हो क्या, फिर पूरा सुला ही सकते हैं आपको। नम द सर्जिकल साइट ओनली विद लोकल एनेस्थीसिया, सिर्फ सर्जरी वाली जगह को ही शून्य कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सबसे पहले एनेस्थीसिया। नेक्स्ट योर सर्जिकल देम uses an antibacterial solution to sterilize the area around the surgical site। इसके बाद आपकी सर्जिकल टीम सर्जरी वाली जगह के आसपास के हिस्से को स्टेलाइज्ड करने के लिए एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करती है। यानी कोई बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें ना हो तो आसपास में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। अ सर्जिकल क्लॉथ ड्रैप्स द साइट, सर्जरी वाली जगह को सर्जिकल कपड़े से ढका जाता है। जिस जगह पे सर्जरी होती है उस जगह को ढक दिया जाता है। सर्जरी करते समय हटा देते हैं, बाकी ऊपर नीचे पूरी बॉडी ढकी रहती है। योर सर्जन मेक्स अ कट थ्रू योर स्किन, आपके सर्जन आपकी त्वचा पर चीरा लगाते हैं। क्या करते हैं, स्किन को कट करते हैं, चीरा लगाते हैं। दे यूज गाइड वायर्स टू आउटलाइन द एरिया ऑफ बोन टू रिमूव ऑफन वेज शेप्ड बट डिपेंड्स ऑन द प्रोसीजर। वे हड्डी के उस हिस्से को चिन्हित करने के लिए गाइड वायर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हटाना है। यानी जो भी हड्डी बढ़ी हुई है, चूँकि इसमें हड्डी बढ़ी हुई है या हड्डी जोड़ना है, छोटी है तो उसको बढ़ाना है, तो उस जगह को हाईलाइट करते हैं जहाँ पे हड्डी में या तो बढ़ानी है या कट करनी है, जो भी। अक्सर यह वेज के आकार का होता है, लेकिन यह प्रक्रिया पर निर्भर करता है। तो ये अलग अलग जैसी प्रक्रिया उसी हिसाब से निर्भर करता है। आ स्पेशल सर्जिकल सा रिमूव द आउटलाइन एरिया ऑफ बोन, एक खास सर्जिकल आरी से हड्डी के चिन्हित हिस्से को हटा दिया जाता है, यानी उतनी हड्डी को काट दिया जाता है जो एक्स्ट्रा है। आफ्टर योर सर्जन रिमूव द सेक्शन ऑफ डिजीज आर डैमेज बोन, द गैप इन योर बोन इज क्लोज बाई ब्रिंगिंग द बोन एज टुगेदर। जब सर्जन बीमारी या डैमेज वाली हड्डी के हिस्से को हटा देते हैं, मतलब जो हिस्सा हटाना है, जब उस हिस्से को हटा देते हैं तो हड्डी के किनारों को एक साथ लाकर हड्डी में बनी खाली जगह को बंद कर दिया जाता है। हड्डी में बनी खाली जगह को बंद कर दिया जाता है। डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक ऑस्टियोटोमी प्रोसीजर, समटाइम्स अ बोन ग्राफ्ट इज inserted into the space where the bone was removed। आपकी खास ऑस्टियोटोमी प्रक्रिया के आधार पर कभी कभी उस जगह पर बोन ग्राफ्ट डाला जाता है जहाँ से हड्डी हटाई गई थी, बोन ग्राफ्ट डाल देते हैं। पिंस, स्क्रू, स्टेपल्स, प्लेट्स और रॉड्स hold the bone in place or realign the bone as it heals। पिन, स्क्रू, स्टेपल, प्लेट या रॉड हड्डी को अपनी जगह पर बनाए रखते हैं या ठीक होने के दौरान हड्डी को सही स्थिति में लाते हैं। दिस मेटल में बी टेम्पोररी आर मे बी परमानेंटली प्लेस्ड। यह मेटल कुछ समय के लिए या
हमेशा के लिए लगाया जा सकता है। कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए लगाया जा सकता है। जो भी प्लेट है, स्क्रू है, रॉड है, रॉड वगैरह लगभग हमेशा के लिए ही पड़ जाती हैं। जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से उसको लगा दिया जाता है। व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ ऑस्टियोटोमीज? ऑस्टियोटोमी के मुख्य प्रकार क्या हैं? एन ऑस्टियोटोमी कैन फिक्स many different types of bone and joint problems। ऑस्टियोटोमी से जुड़ी और जोड़ों की कई तरह की समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। ऑस्टियोटोमी से यानी ऑस्टियोटोमी में क्या होता है? ऑस्टियोटोमी से हड्डी और जॉइंट, बोन एंड जॉइंट, इनसे संबंधित जो भी समस्याएं हों उन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है या ठीक करते हैं। दीज इंक्लूड, इसमें शामिल है कौन कौन सा है? सबसे पहले जॉ ऑस्टियोटोमी, यानी जबड़े की, यानी मतलब जहाँ की ज़रूरत है, मतलब यहाँ पे जबड़ा पहले दे दिया गया है। कई बार नी की हो सकती है, एल्बो की हो सकती है, रिस्ट की हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है। तो हम लोग जॉ ऑस्टियोटोमी पढ़ेंगे। जॉ ऑस्टियोटोमी realign the bones of your lower jaw, mandible or upper jaw, maxilla with the rest of your head and or teeth। जबड़े की ऑस्टियोटोमी आपके निचले जबड़े, मैंडिबल या ऊपरी जबड़े, मैक्सिला की हड्डियों को आपके सिर या दांत के साथ सही स्थिति में लाती है। यानी कोई हड्डी बढ़ गई है या उसका कोई अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया है, तो इसमें क्या करते हैं जॉ ऑस्टियोटोमी में? तो नीचे के जबड़े या ऊपर के जबड़े, मैंडिबल या मैक्सिला की हड्डियों को फिर से अलाइन किया जाता है, यानी सही स्थिति में लाया जाता है। जॉ ऑस्टियोटोमी fix problem such as open bite trouble, chewing or swallowing, excessive teeth wear, receding chin, overbite और अंडरबाइट। जबड़े की ऑस्टियोटोमी से ओपन बाइट, चबाने या निगलने में परेशानी, दांतों का बहुत ज़्यादा घिसना, ठुड्डी का पीछे होना, ओवरबाइट या अंडरबाइट जैसी समस्याओं को ठीक किया जाता है। यू मे नीड टू वियर ब्रासेस बिफोर और आफ्टर सर्जरी टू realign your teeth with your jaw। दांतों को जबड़े के साथ सही स्थिति में लाने के लिए सर्जरी से पहले या बाद में आपको ब्रेसेस पहनने पड़ सकते हैं। यानी जिसको ये जॉ ऑस्टियोटोमी होती है, तो दांतों को या जबड़े के साथ सही स्थिति में लाने के लिए दांत और जबड़े एक स्थिति में आ जाए, सही स्थिति में आ जाए, इसके लिए ब्रेसेस पहनने पड़ सकते हैं। टर्म आर टाइप्स ऑफ जॉ ऑस्टियोटोमी प्रोसीजर इंक्लूड। जबड़े की ऑस्टियोटोमी प्रक्रिया के प्रकार का नाम इस प्रकार है। मैंडिबुलर ऑस्टियोटोमी, दिस इज सर्जरी ऑन योर लोअर जॉ। तो मैंडिबुलर ऑस्टियोटोमी में ये आपके निचले जबड़े की सर्जरी है। और मैक्सिलरी ऑस्टियोटोमी, ये दिस इज सर्जरी ऑन योर
अपर जॉ, ये ऊपर के जबड़े की ऑस्टियोटोमी है। लेफ्ट ऑस्टियोटोमी, दिस स्पेसिफिक सर्जिकल टेक्निक्स फिक्स आ फ्रैक्चर आर योर मिड फेस विच इन्वॉल्व्स योर अपर जॉ। यह खास सर्जिकल तकनीक है, आपके चेहरे के बीच के हिस्से मिड फेस के फ्रैक्चर को ठीक करती है, जिसमें ऊपरी जबड़ा शामिल है, सजाइटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी, दिस इज अ टाइप ऑफ जॉ सर्जरी टू मूव योर लोअर जॉ टू बेटर अलाइन विद योर टीथ। यह जबड़े की सर्जरी का एक प्रकार है जिसमें निचले जबड़े को दांत के साथ बेहतर ढंग से संरेखित यानी अलाइन करने के लिए हिलाया जाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी जॉ ऑस्टियोटोमी। नेक्स्ट है चिन ऑस्टियोटोमी। चिन ऑस्टियोटोमी रिसेप्स योर चिन। हड्डी की ऑस्टियोटोमी, ठुड्डी की ऑस्टियोटोमी आपकी ठुड्डी का आकार बदलती है। योर सर्जन यूजुअली परफॉर्म्स अ चिन ऑस्टियोटोमी टू करेक्ट अ vertically short chin length your chin or shorten a narrow chin। सर्जन आमतौर पर ठुड्डी की ऑस्टियोटोमी तब करते हैं जब ठुड्डी लंबाई में छोटी हो, उसे लंबा करना हो या संकरी ठुड्डी को छोटा करना हो। दिस सर्जरी ब्रिंग्स योर चिन फॉरवर्ड और इन अदर डायरेक्शन एंड इज एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू अ चिन इम्प्लांट इन सम केसेस। यह सर्जरी आपकी ठुड्डी को आगे या दूसरी दिशाओं में लाती है और कुछ मामलों में ठुड्डी के इम्प्लांट का एक विकल्प हो सकती है। चिन ऑस्टियोटोमीज इन्वॉल्व कटिंग योर जॉ बोन एंड मूविंग इट। ठुड्डी की ऑस्टियोटोमी में जबड़े की हड्डी को काटना और उसे हिलाना शामिल है, यानी जबड़े की हड्डी को काटा जाता है, हिलाया जाता है। योर सर्जन मेक्स एन इंसिजन थ्रू योर माउथ। सर्जन आपके मुंह के जरिए चीरा लगाते हैं, माउथ के जरिए चीरा लगाते हैं। योर लिप्स में लॉस फीलिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स। कुछ महीने के लिए आपके होंठ को शून्य कर दिया जाता है, शून्य हो सकता है। ठीक है, फिर है एल्बो ऑस्टियोटोमी। एन एल्बो ऑस्टियोटोमी फिक्स elbow joint issue that cause alignment problems in your lower arm। कोहनी की ऑस्टियोटोमी के जोड़ों की उन समस्याओं को ठीक करती है जिनकी वजह से निचले हाथ के अलाइनमेंट में दिक्कत आती है। एल्बो से नीचे का जो हाथ है उसमें दिक्कत आती है, तो उसके लिए उन समस्याओं को ठीक किया जाता है। योर आर्म हैंड्स एदर टू क्लोज टू योर बॉडी क्यूबिट्स वेरिस आर इन एंगलेड टू मच अवे फ्रॉम योर बॉडी क्यूबिट्स वेलगस। आपका हाथ या तो शरीर के बहुत करीब लटकता है, क्यूबिटस वेरिस, या शरीर से बहुत दूर की ओर मुड़ा होता है, क्यूबिटस वेलगस। दिस abnormal position change the
कैरिंग एंगल ऑन योर एल्बो। ये सामान्य स्थिति आपकी कोहनी के कैरिंग एंगल यानी हाथ के लटकने का कोण को बदल सकती है। There are many different osteotomy techniques depending on the exact problem. समस्या के आधार पे अलग अलग ऑस्टियोटोमी होती है। स्पाइनल ऑस्टियोटोमी, स्पाइनल ऑस्टियोटोमी A spinal osteotomy corrects the alignment of the curves of your spine. रीढ़ की हड्डी की ऑस्टियोटोमी रीढ़ की हड्डी के मुड़ाव के संरेखण को ठीक करती है। यानी रीढ़ की हड्डी जो मुड़ गई है तो उसके अलाइनमेंट को ठीक करती है। योर स्पाइन्स नेचुरल curves help align your body's center of gravity over your pelvis. रीढ़ की हड्डी के प्रकृति घुमाव शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को पेल्विस यानी कूल्हे की हड्डी के ऊपर संरेखित करने में मदद करती है। योर पेल्विस इज द बोन स्ट्रक्चर इन द लोअर पार्ट ऑफ योर टोर्सो। पेल्विस आपके धड़ के निचले हिस्से में हड्डी का ढांचा होता है। इफ़ वन आर मोर स्पाइनल सेक्शंस हैज़ टू मच ऑफ अ कर्व आर नॉट इनफ ऑफ अ कर्व योर स्पाइन बिकम्स आउट ऑफ लाइन। अगर रीढ़ की हड्डी के एक या ज़्यादा हिस्से में बहुत ज़्यादा घुमाव हो या बहुत कम घुमाव हो तो रीढ़ की हड्डी अपनी सही स्थिति से हट जाती है। दिस कैन कॉज पेन, मेक यू टायर्ड एंड पुट प्रेशर ऑन इंटरनल ऑर्गन। इससे दर्द हो सकता है, आप थक सकते हैं और अंदरूनी अंगों पर दबाव पड़ सकता है जो भी इंटरनल ऑर्गन है। द गोल ऑफ अ स्पाइनल ऑस्टियोटोमी इज टू अचीव बैलेंस, रिलीव पेन एंड प्रिवेंट रिकरेंस और वर्सनिंग ऑफ द डिफॉर्मिटी। स्पाइनल ऑस्टियोटोमी का मकसद संतुलन बनाना, दर्द से राहत देना और विकृति को दोबारा होने या बिगड़ने से रोकना है। योर सर्जन may consider osteotomy to correct an angle problem such as a permanent forward bend that cause your chin to rest on your chest. आपके सर्जन कोण की समस्या को ठीक करने के लिए ऑस्टियोटोमी पर विचार कर सकते हैं, जैसे कि आगे की ओर स्थायी झुकाव जिसके कारण आपकी ठुड्डी छाती पर टिकी रहती है। दिस हैपन्स इन एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ऐसा एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में होता है, यानी चिन्ह आगे की तरफ रह सकती है। दिस इज अ टाइप of arthritis that is severe case such causes areas of your spine to fuse together. यह एक प्रकार का गठिया है जो गंभीर मामलों में आपकी रीढ़ की हड्डी के हिस्से को आपस में जोड़ देता है। ठीक है, तो ये यहीं तक रखते हैं। फिर यहाँ से द मेन टाइप्स ऑफ स्पाइनल ऑस्टियोटोमी प्रोसीजर।
तो इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।